बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साले दुवम उर्दू के पर्चा में वक्त और नंबरों की तकसीम पर आज का लेक्चर है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले हमने साले अव्वल का एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि साले अव्वल का जो पर्चा है वो किस तरह किया जाता है। वो आपने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने काफ़ी तफसील से एक एक सवाल पे बात की थी, और अब जो हम करेंगे इस पे चंद सवाल जो मुख्तलिफ हैं, यानी कि आखिरी दो, बाकी पहले 5 सवाल सेम उसी तरह है। वही इसका तरीक़ाकार है जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा, इसलिए लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सीधा सीधा उसका बयान कर देंगे। अगर आपने तफसील से सुनना है तो हमारा पहला लेक्चर जो है पार्ट 1 का वो सुन लीजिए। इसमें भी वैसे ही है। पहले अब देखें, नंबर शुमार लिखा हुआ है 1 से 7 तक, 7 सवाल इसके टोटल होते हैं। और फिर दूसरे कॉलम में हमने लिखा हुआ है तफसील सवाल कि कौन सा सवाल आएगा। फिर इंतखाब है कि कितने आएंगे और कितने करने होंगे, चॉइस होगी या नहीं होगी। फिर कुल नंबर है, उसके बाद तवालत है। एक अगर सवाल के 2 हिस्से हैं तो हर हिस्से की लहदा तवालत और फिर मुकम्मल तवालत। इसलिए इस खाने को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। उसके बाद दस्तयाब मिनट है और फिर दरकार मिनट है, कितने मिनट इसके लिए चाहिए होते हैं और कितने हमारे इसमें लिखने में सर्फ होते हैं। और आखिर में फिर घंटों की तकसीम है। और पेपर की तरतीब क्या होगी, किस तरतीब से करेंगे हम, इसका भी हम पार्ट 1 की तरह इसको भी हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे जब सारे सवाल हम समझ लेंगे। इसके लिए हमारे पास 3 घंटे होते हैं, यानी कि 180 मिनट होते हैं। और हमारे पास जो इसके नंबर हैं जो हमें मिलते हैं वो नंबर ऑफ़ सवाल, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, वो हमारे 7 हैं और टोटल 100 नंबर हैं। पहला नंबर मरूज़ी का ही है। इसमें मरूज़ी में भी 4 हिस्से होंगे, अलिफ, बे, जीम और दाल, और वो 20 नंबर पर मुश्तमिल होगी। लेकिन उसका आपको पता ही है कि जो हमारा वक्त होगा वही होगा, उसको कम या ज़्यादा हम नहीं कर सकते। इसमें 4 चीज़ें होती हैं, तो वो हम इससे पहले वीडियो बना के बता चुके हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और उन पर पूरी वीडियो हमारी अवेलेबल भी हैं और आप वो भी सुन सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँ ताकि आप वो भी देख सकें। नंबर 2 में उसी तरह पार्ट 1 की तरह है, नज़म के 2 अशार हैं और इसका ये अलिफ होगा, क्योंकि सवाल नंबर 2 जो है उसके 2 जुज़ होते हैं, अलिफ और बे। अलिफ में नज़म के शेर होते हैं और गज़ल के शेर होते हैं बे जुज़ में। नज़म के 2 होते हैं और गज़ल के 3 होते हैं। नज़म के 2 शेर होंगे और इसकी तवालत उसी तरह होगी। हर शेर की आप 1.5 से 2 सफ़ा करेंगे। यहाँ पे 2.5 इसलिए लिखा हुआ है कि अगर लास्ट पे टाइम बचे तो आप कर दें, 2.5 तक नहीं बचा तो ना करें। लेकिन 1.5 से 2 के दरमियान जहाँ मर्ज़ी ख़त्म कर दें, एक शेर की तशरीह इतनी होनी चाहिए। इसको आप देख लें, अगर 2 सफ़े आप लिखते हैं तो 2 शेरों के लिए 4 सफ़े बनते हैं। और हर शेर में 2 हवाले, 2 शेर हैं नज़म के, तो टोटल आपके 4 हवाले हो जाएंगे। हवाला क्या है, रेफरेंस होता है, वो इसकी मुकम्मल डिटेल हम पार्ट 1 में भी बात कर चुके हैं। और इससे पहले हमारे जो लेक्चर हैं पार्ट 2 के या पार्ट 1 के, जो नज़म और गज़लों में हैं उस पर भी हम बात कर चुके हैं कि हवाला क्या है और किस तरह देना होता है और सफ़े के कौन से हिस्से में उसको लिखना होता है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके बेजुज़ में गज़ल के शेर हैं, वो भी 3 होते हैं। और हर गज़ल का शेर जो एक ही गज़ल से आएंगे ये शेर, और ये तीनों शेर जो होंगे ये भी 1.5 से 2 सफ़े के दरमियान एक शेर की तशरीह होगी, और इसमें भी 2 हवाले। तरीक़ाकार दोनों का सेम है। इसी तरह आप दोनों को ज़रब दे के देख लें कितने सफ़े बनते हैं, तो टोटल लेंथ उतनी ही लिखनी होगी। ये इसलिए मैं कम बता रहा हूँ ज़रा, ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। पहले 5 सवाल की बात हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं जो हमने पार्ट 1 में किया था, क्योंकि इसका तरीक़ाकार और सारा कुछ जितना भी है हर चीज़ सेम है। नंबर 3 में सबकी इक़्तिबास की तशरीह होगी। इसमें हम देखेंगे तो पहले 2 सवालों में, जैसे मरूज़ी में तो चॉइस आपको पता होती नहीं, तो सवाल नंबर 2 के दोनों जुज़ में कोई भी चॉइस नहीं है। तो सवाल नंबर 3 जो है, सवाल नंबर 3 में 2 इक़्तिबास आएंगे किसी भी सबक से, 2 सबकों में से, और उसमें से एक आपने करना होगा। उसके नंबर वैसे ही होंगे जैसे पार्ट 1 में थे, एक मुसन्नफ़ का नाम लिखने का, एक सबक का अनवान लिखने का, 3 नंबर का सियाक़ो सबाक़ और 10 नंबर की तशरीह। टोटल सवाल 15 नंबर का होगा। सियाक़ो सबाक़ हमने आपको बताया था, तो बहुत लंबा लिखे तो 15 लाइनों का और बहुत छोटा लिखे तो 8 लाइनों का।
8 से 15 के दरमियान जहां मर्ज़ी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। और जो तशरीह उस पैराग्राफ की आप करेंगे वो आपकी 1.5 से 2 सफ़ा ही होनी चाहिए और उसमें भी मिनिमम 2 हवाले होने चाहिए। और इसके लिए मिनट जो हैं वो वही हैं जो हम पार्ट 1 में बात कर चुके हैं, इसलिए मैंने पहले, दूसरे, तीसरे तक आपको नंबरों का तकसीम क्या है वो आपको नहीं बताई। लास्ट पे हम एक ही दफ़ा इन सब की बात कर लेंगे। सवाल नंबर 4 में सबक का खुलासा होगा और ये भी 2 आएंगे, आपको एक करना होगा। और ये ऊपर आप देखें इंतखाब के वाले खाने में अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये 2 आएंगे और एक करना होगा। 1 नंबर इसमें मुसन्निफ़ का नाम लिखने का होगा और 9 नंबर का खुलासा। टोटल इस सवाल के 10 नंबर होंगे। और ये आपने 2 से 3, 2.25 या 2.5 के दरमियान जहाँ मर्ज़ी ख़त्म कर दें। ये बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कोई हवाला आपने नहीं लिखना होता और सिर्फ सबक की बात लिखनी होती है। अब सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा होता है, एक ही आता है और वही करना होता है। इसके 5 नंबर होते हैं। बहुत तवील हो तो इसकी 12, 13, 14, बहुत तवील हो तो 15 लाइनें। 15 सतूर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 10 सतूर से कोशिश करें कम ना हो। वैसे तो ऐसे खुलासे भी हैं जो 7 से 8 लाइनों के बनते हैं, लेकिन वो भी अगर हो तो 10 लाइनों से ज़्यादा ना हो। तो आप 10 से 12 के दरमियान किसी भी नज़म का खुलासा आप लिख दें, वो बहुत होता है। और अब ये 5 सवाल हो चुके हैं। इन 5 सवालों को करना कैसे है और इन सवालात जो हैं ये इनमें कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, सफ़े के किस हिस्से में लिखनी है और कितनी जो लेंथ अभी हमने बताई है उसको पूरा कैसे करना है, कौन सी लाइन छोड़नी है, कौन सी नहीं है, सबक का, नज़म का या शायर का नाम कहाँ लिखना है, वो सारा कुछ हम पहले एक वीडियो में बता चुके हैं। और हर वीडियो में जिस भी लेक्चर में हमने इन पर दिया है, नज़म में, गज़ल में या सबक में, उसके दरमियान में भी हमने आपको बताया है। आप वहाँ इनकी सारी तफसील देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे और उसके बाद जितनी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं वो भी आपको फ़ायदा हो और उसको भी आप देख सकें। अब है जी नया सवाल जो पार्ट 1 में है ही नहीं, वो है मज़मून। सवाल नंबर 6, मज़मून नवीसी जी। ये इंटर में 3 मज़मून आपको आएंगे। आजकल शॉर्ट सिलेबस चल रहा है, शॉर्ट सिलेबस हो या ना हो, जो पहले था या इसके बाद जो शॉर्ट सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो उस वक्त भी 3 ही आएंगे, अब भी 3 ही आएंगे और उनमें से आपने एक चुनना होता है, वो आपने करना होता है। अब चुनना किस लिए है, किस तरह चुनना होता है, ये भी हम वीडियो पहली में बात कर चुके हैं। मज़मून पे जब हमने वीडियो बनाई थी तो आप उसका भी लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से जाके इसको सुने तो सुन के आप इसको समझ सकते हैं कि मज़मून होता क्या है और किस तरह किया जाता है। अब जी मज़मून जो है 20 नंबर का होता है। सबसे लंबा सवाल आपका ये है, 20 नंबर का होगा और इसमें हवाले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बोर्ड लिखता है कि इसमें हवाले दिए हों बच्चे ने, यानी कि रेफरेंस दिए हों। वो क्या हो सकते हैं रेफरेंस अशार हो सकते हैं किसी भी शायर के, वो शेर हो सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हो सकती है, कुरानी आयात हो सकती है, ये कुरानी आयात का तर्जुमा हो सकता है, किसी बड़े बंदे का कॉल वगैरह हो सकता है। इनको आप रेफरेंस के लिए कोड करेंगे तो उसके नंबर ज़्यादा मिलेंगे। एक सफ़े में कितने रेफरेंस होने चाहिए और किस तरह दिए जाने चाहिए, ये आप हमारे मज़मून पर जो वीडियो है उसको देखें, उसमें से आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। तो मज़मून कितना होना चाहिए, यहाँ हमने आपको लिखा है, आपके लिए लिखा है कि इसके लिए 8 से 10 सफ़हात होने चाहिए। अब 8 से 10 सफ़हात होंगे तो 20 में से आपको 19-20 नंबर मिल सकते हैं। और अगर आप 10 तक लिख सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप मिनिमम भी लिखें तो 8 तक ला जाए, 8 ज़रूर लिखें। और अगर आपकी स्पीड स्लो है, आप नहीं सही लिख सकते तो फिर 7 से कम ना लिखेंगे। 7 से कम लिखने का मतलब है कि आपके बहुत आउट क्लास लिखा है, गलती भी कोई नहीं है, मवाद भी बहुत अच्छा है, तो आपके 15-16 नंबर आएंगे, 15, 14, 15, 13 इतने। लेकिन अगर आपने 8 लिख दिया या 8 से ज़्यादा लिख दिया है और गलती कोई नहीं है, बहुत अच्छे हवाले दिए हैं, मवाद बहुत अच्छा है, तो 20 भी आ सकते हैं। क्योंकि अब बोर्ड ने क्या दिया है कि बच्चे ने अगर सारा कुछ लिखा है, हवाले दिए हैं, आपको लगता है कि उसने कोई ऐसी वैसी बात नहीं लिखी, तो आप पूरे नंबर दे सकते हैं। अब इसके लिए हमें टाइम कितना चाहिए ये हम बाद में ही बात करेंगे सबके साथ। जी आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल होता है ख़त होता है और आबिती होती है। जिस तरह पार्ट 1 में हमने कहा था
कि सवाल नंबर जो 7 है उसमें या तो दरख्वास्त आएगी या रसीद। इसी तरह इसमें ख़त होता है, खतूत निगारी या आबिती या खातिन, दोनों में से एक चीज़ आएगी और वही करनी होगी, चॉइस कोई नहीं होती है। और आजकल आपको पता है कि स्मार्ट सिलेबस चल रहा है और जब स्मार्ट सिलेबस चल रहा है तो आबिती ख़त्म कर दी गई है और सिर्फ खतूत है, ख़त हैं जी, सिर्फ ख़त ही आएगा और वो 10 नंबर का होगा। इसमें कैसे आप नंबर ले सकते हैं 10 के 10 और इसका तरीक़ाकार क्या है वो भी हमारे ख़त वाले लेक्चर में देखें तो आपको उसको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। उसका लिंक भी मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो इसके आपने 2 से 3 सफ़ात लिखे हुए हैं, तो ये उस सूरत में है कि बिल्कुल आपके पास टाइम वाफर है तो आप लिखते जाएं, वरना इसको 1.5 सफ़े में ही लिख दें। 1.5 से 2 सफ़ा, 2 सफ़े को हो जाए, 1.5 सफ़े को हो जाए, 1.5 से 2 सफ़े के दरमियान जहां मर्जी ख़त्म कर दें, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, यानी कि 10 के 10 मिल सकते हैं जी। अब हम आते हैं जी इसके सारे सवालों के नंबर, ये आप देख लीजिएगा। मिनट, दस्तयाब मिनट, दरकार मिनट लिखे हुए हैं। इनमें हम नंबर कहाँ से बचा सकते हैं? नज़म के खुलासे में बचा सकते हैं, ख़त में बचा सकते हैं, और फिर हम ऊपर वाले जो सवाल है हमारा सवाल नंबर 3 है, वहाँ से हम 5-6 नंबर मिनट बचा सकते हैं। अब इन सब को मिला के आप मज़मून में दाखिल कर दें। मज़मून लिखेंगे तो मज़मून आपके 40 मिनट हमने दिए हुए हैं, तो ये आपके 50 बन जाएंगे। आप 50 से भी ज़्यादा बना चाहें तो आप बना सकते हैं साको सबाक वाले सवाल से बचा के, क्योंकि साको सबाक वाला सवाल बहुत लेज़ी बच्चा भी लिखने वाला हो तो 25 मिनट में लिख लेता है। ये सारे नंबर बचा के आप इसमें ऐड कर देंगे मज़मून में, और आपका मज़मून लेंथी हो जाएगा, यानी कि लिखने का आपको वक्त ज़्यादा मिल जाएगा और आपका मज़मून ज़्यादा लिखा जाएगा जी। अब हम आते हैं कि इसकी तरतीब क्या होगी। तरतीब जैसे पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, आपकी साइकी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। साइकी बन जाती है बंदे की कि मैंने पेपर अभी थोड़ा टाइम गुजरा है, मेरा पेपर बहुत ज़्यादा हो गया है, या टाइम बहुत गुजर चुका है, मेरा पेपर अभी बहुत ज़्यादा पड़ा है, मैंने किया ही बहुत कम है। इस तरह साइकी आपका जब हावी होती है तो उस वक्त आपके हवास बाख्ता हो सकते हैं, आप भूल भी सकते हैं। इसलिए तरतीब ज़रूरी है। पहले छोटे सवाल कर ले ताकि थोड़े टाइम में आप ज़्यादा सवाल कर ले, फिर आपको पता चल जाए टाइम बहुत ज़्यादा पड़ा है और हमारा जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ये आपको इजी हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले मरूज़ी का सवाल है 1 नंबर, वो तो आपने उसमें करना ही है। उसके बाद आप सवाल नंबर जो आपका है नज़म का खुलासा, सवाल नंबर 5, इसको आप करेंगे और इसके आप मिनट देखें लिखे हुए हैं और इसमें आप मिनट बचा भी सकते हैं। और फिर आप करेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 करने के बाद आप सवाल नंबर 4 कर लेंगे। सवाल नंबर 4 करने के बाद आप फिर सवाल नंबर करेंगे 3। अब ये जब 3 भी हो जाएगा, आपके सारे सवाल हो गए, तो फिर आप करेंगे सवाल नंबर 2। पार्ट 1 में हम सवाल नंबर 2 को सबसे लास्ट पे रखा था क्योंकि ये सबसे लेंथी है पार्ट 1 में। अब सबसे ज़्यादा जो लिखना जब सबसे ज़्यादा लेंथी है वो सवाल नंबर 6 है, तो सवाल नंबर 2 के बाद आप सवाल नंबर 6 करेंगे सबसे लास्ट पे, और जितना आपने टाइम बचाया होगा वो सारा टाइम इसमें सर्फ कर देंगे और लास्ट तक इसको लिखे रहेंगे ताकि आपके 8 से 10 सफ़ात जो हैं वो मुकम्मल हो सकें। तो जी ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए बड़ी मज़ेदार वीडियो, अच्छी वीडियो लेके आते हैं ताकि आपका फ़ायदा हो सके। तो आप भी, आपका फ़ायदा ही है इसमें भी कि आप लाइक कर लेंगे, कल को और वीडियो मिलेगी देखने के लिए। इसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं, तो सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी हो वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अहम हदायत जो हैं वो नीचे लिखी हुई हैं, वो आप देख लीजिएगा, वो खुद ही देख लीजिएगा। अगर मैं बताने लग गया तो उसकी तफसील में वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है जी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं फिर वही बात करूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।